हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 103 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML को कंप्लीट कर रखा है, CSS को कंप्लीट कर रखा है, बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट इसको पढ़ने में हम लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेस्टेड कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये एक न्यू वर्ड हम लोग के सामने आ गया है, नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट रेफर टू द सिचुएशन वेयर वन और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट आर प्लेस इनसाइड अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है, लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कंडीशन लिखा है और यहाँ पे कोड है। उसके बाद हम लोगों ने एक एल्स ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया और यहाँ पे कोड है हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब अगर हम लोग अपने इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मेनली क्या क्या कुछ सिंपल कोड लिखा करते थे, बट लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये जो मैंने अपना कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट किया है, इसके अंदर मैं एक और कंडीशन क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एल्स भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने कंडीशन के अंदर कंडीशन प्लेस कर दिया। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का इफ़ वाला कंडीशन चेक करेगा, अगर इफ़ वाला ट्रू हो गया तब वो अंदर आएगा, फिर अंदर कंडीशन चेक करेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने कंडीशन के अंदर कंडीशन को प्लेस कर दिया। इसको हम लोग नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। आगे जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तो हम लोग के पास नेस्टेड लूप भी आता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे देखो हम लोग का ये सिंटेक्स लिखा हुआ है हम लोग के नेस्टेड कंडीशन का। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना सिंपल कंडीशन बनाना देख रखा है। तो ये देखो हम लोग सिंपल कंडीशन कैसे क्रिएट करते थे। सबसे पहले हम लोग इफ़ लिखते थे, इफ़ का कंडीशन आता था, उसके बाद करली ब्रैकेट हम लोग लगाते थे। यहाँ पे हम लोग का करली ब्रैकेट एंड हुआ है। उसके बाद हम लोग का ये इफ़ वाले का यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, एल्स का ये करली ब्रैकेट यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग नेस्टेड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हम लोग का इफ़ है, ये जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इस इफ़ के अंदर हम लोगों ने एक और यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दिया है। यानी कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ गया। तो यहाँ पे देखो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा कोड का हम लोग का। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो इफ़ है, इफ़ के अंदर हम लोगों ने जो कंडीशन पास किया हुआ है, ये कब रन होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो कंडीशन लिखा हुआ है वो अगर हम लोग का ट्रू हो गया, तब तो हम लोग अपने इस वाले के अंदर आ जाएंगे, इफ़ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर वो कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पे हम लोग अपने एल्स वाले के अंदर आ जाएंगे, तब हम लोग का एल्स वाला कोड यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग सपोज़ करते हैं कि हम लोग का कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद हम लोग अपने इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर आ गए, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के अंदर आ गए हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के पास एक और कंडीशन आ गया। यहाँ पे हम लोग का एक सेकंड कंडीशन है। इस सेकंड कंडीशन के अंदर भी दो चीज़ें होंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ या फिर ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स होगा। तो लेट्स सपोज दैट अगर ये कंडीशन हम लोग का ट्रू हो गया, तब तो हम लोग अपने नेस्टेड इफ़ के अंदर ये वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग अपने एल्स वाले के अंदर आ जाएंगे और एल्स वाला कोड यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल हम लोग के सेम है, जैसे हम लोग नॉर्मल इफ एल्स क्रिएट करते थे, एकदम सेम उसी तरह है। बट ये नेस्टेड है, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ आ गया। तो चलिए हम लोग इसको एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक कोड क्रिएटेड है, जिसके अंदर मैंने एक टेम्परेचर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने 25 को स्टोर किया हुआ है। और यहाँ पे टाइम ऑफ डे मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने मॉर्निंग स्टोर किया है। ये हम लोग का स्ट्रिंग है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम लोग का एक इफ़ है, इस इफ़ के अंदर हम लोगों ने एक और इफ़ को क्रिएट कर दिया है, यानी कि अभी ये नेस्टेड हो चुका है हम लोग का। तो इस कोड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला इफ़ यहाँ से यहाँ तक है, जिसके अंदर हम लोग का कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर हम लोग का टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हो गया। ये हम लोग का एक इफ़ है। इसके अंदर हम लोग के पास दो कंडीशन होंगे। अगर हम लोग का कंडीशन ट्रू होगा तब हम लोग इस साइड आएंगे, अगर हम लोग का कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग इस साइड आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लोग का कंडीशन है कि अगर हम लोग का टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हो गया, बट यहाँ पे जो हम लोग का टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 25 है। क्योंकि करंट में हम लोग की टेम्परेचर की वैल्यू 25 है, तो ये वाले कंडीशन को उसने रीच नहीं किया। तो हम लोग अपने टेम्परेचर के एल्स वाले यानी कि फॉल्स वाले में आ जाएंगे। फॉल्स वाले में हम लोग का ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट्स नॉट दैट हॉट, ठीक। यहाँ से सिंपल हम लोग का ये वाला एल्स वाला कोड रन हो जाएगा।
बट लेट्स सपोज दैट कि मेरा जो टेम्परेचर है वो हम लोग का 35 है। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर है वो हम लोग का 35 है। तो करंट में यहाँ से हम लोग का 25 से रिप्लेस हो जाएगा 35 में। अब क्योंकि हम लोग का टेम्परेचर 35 है जो कि हम लोग का ग्रेटर देन है 30 से, तब हम लोग का क्या होगा, हम लोग का ये वाला जो कंडीशन है ये कंडीशन हम लोग का ट्रू हो गया, तो हम लोग इस साइड आएंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग का ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग यहाँ पे आए। ठीक, अब इसके अंदर भी हम लोग के पास एक इफ़ क्रिएटेड है टाइम ऑफ डे। यहाँ पे एक इफ़ क्रिएटेड है कि अगर हम लोग का जो टाइम ऑफ डे है वो अगर हम लोग का मॉर्निंग है, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग इस साइड मूव कर जाएंगे। अगर ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया तो हम लोग इस साइड मूव कर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो टाइम ऑफ द डे मॉर्निंग कंडीशन है, बट हम लोग का जो यहाँ पे टाइम ऑफ द डे है वो एक्चुअल में मॉर्निंग है, यानी कि यहाँ पे ये मॉर्निंग और ये मॉर्निंग आपस में इक्वल है। तो हम लोग का यहाँ पे जो ये सेकंड कंडीशन है ये कंडीशन हम लोग का ट्रू हो गया, तो हम लोग इस साइड मूव करेंगे और अपने इफ़ वाले का कोड हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो कुछ इस तरह अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह ग्राफ क्रिएट करो, यहाँ पे आप कंडीशन लिखो, उसके बाद 2 एरो लगाओ ट्रू के लिए, फॉल्स के लिए, फिर अपनी जो भी वैल्यू है उसको उस कंडीशन के साथ कंपेयर करो। अगर वो कंपेयर करने पे ट्रू आ गया तो आप ट्रू वाले साइड मूव करो और देखो क्या ट्रू के अंदर हम लोग के पास एक और कंडीशन है। अगर ट्रू के अंदर हम लोग के पास एक और कंडीशन है तो हम लोग एक और कंडीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, उसमें भी ट्रू फॉल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। तो बहुत सिंपल है। चलिए अब इसको हम लोग अपने कोड के अंदर इसी सेम कोड को करके देखते हैं कि हम लोग को कैसे वर्क करता है ये नेस्टेड कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का VS कोड ओपन हो चुका है, जिसके अंदर मैंने अपना ऑलरेडी HTML क्रिएट कर रखा है, अपने स्क्रिप्ट टैग को हम लोगों ने लिंक कर रखा है। मैं यहाँ पे आकर के इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर आता हूँ, इसको क्लीन करते हैं हम लोग करंट में, और यहाँ पे भी मैं एकदम सेम वही कोड लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेट टेम्परेचर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैंने लेट सपोज दैट स्टोर कर ली 35। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे लेट टाइम ऑफ डे क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया मॉर्निंग। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सबसे पहले एक इफ़ क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग का कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का जो टेम्परेचर है अगर वो हम लोग का ग्रेटर देन हो गया किससे, 30 से, तब यहाँ पे हम लोग सिंपल कंसोल करा देंगे इट्स हॉट। ठीक, एल्स के अंदर हम लोग कंसोल कराएंगे इट्स नॉट दैट हॉट। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का इट्स हॉट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन दिया है वो कंडीशन हम लोग का यहाँ पे ट्रू हो रहा है, क्योंकि हम लोग की टेम्परेचर 35 है, 35 हम लोग के 30 से ग्रेटर होता है, इसलिए हम लोग का सिंपल ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको 25 कर दूँ तो हम लोग का इट्स नॉट दैट हॉट प्रिंट होगा, यानी कि एल्स वाला प्रिंट होगा। अब क्योंकि हम लोगों ने कुछ नेस्टेड कंडीशन के बारे में पढ़ा है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इफ़ के अंदर उस नेस्टेड कंडीशन को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कर देता हूँ 35 और यहाँ पे आकर के मैं अपने इफ़ के अंदर एक और इफ़ क्रिएट करता हूँ, बट ये वाला जो इफ़ होगा वो हम लोग के टाइम ऑफ डे के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मेरा जो टाइम ऑफ डे है वो इक्वल हो गया हम लोग के मॉर्निंग के बराबर, तब तो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक, अब ट्रू जब रिटर्न करेगा तब मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा इट्स हॉट इन द मॉर्निंग। ठीक, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे टाइम ऑफ द डे हम लोग की नाइट होगी तब यहाँ पे हम लोग का कंसोल होगा इट्स हॉट बट नॉट इन द मॉर्निंग। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट होकर के आ रहा है इट्स हॉट इन द मॉर्निंग। हम लोग एक काम करते हैं, अपने इस वाले कंसोल को यहाँ से रिमूव करते हैं। सेव करता हूँ मैं इसको। तो ये देखो इट्स हॉट इन द मॉर्निंग हम लोग का प्रिंट होकर के आ गया। ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का आउटर इफ़ है उसके अंदर हम लोग का कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर हम लोग का ग्रेटर देन 30 हो गया, तो एक्चुअल में हम लोग का टेम्परेचर 35 है जो कि हम लोग के 30 से ग्रेटर है। तो हम लोग अपने इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर आ गए।
अब इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर हम लोग के पास एक और इफ़ बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे इफ़ का भी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरे इफ़ के अंदर कंडीशन क्या है कि अगर जो हम लोग का टाइम ऑफ द डे है वो अगर हम लोग के मॉर्निंग के इक्वल हो गया तो ये इफ़ वाला ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ द डे हम लोग के मॉर्निंग के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया इट्स हॉट इन द मॉर्निंग। अगर मैं इसको नाइट कर देता हूँ, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया इट्स हॉट बट नॉट इन दी मॉर्निंग। अब हम लोग का ये एल्स वाला प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग का इफ ब्लॉक, सबसे आउटर ब्लॉक का कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, टेम्परेचर हम लोग का 30 से ग्रेटर देन है। बट जब हम लोग अपने इनर वाले कंडीशन के अंदर आए, यानी कि नेस्टेड इफ़ के अंदर आए हम लोग, तो हम लोग का टाइम ऑफ द डे मॉर्निंग के इक्वल नहीं है, हम लोग का टाइम ऑफ द डे नाइट है। इसलिए ये इफ़ वाला कोड हम लोग का एग्जीक्यूट ना हो करके हम लोग का एल्स वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक। तो इस तरह हम लोग नेस्टेड कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये जो कंडीशन क्रिएट किए हैं इसको हम लोग अपने इफ़ के अंदर ही प्लेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग एल्स के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का एल्स के अंदर तब यहाँ पे अब कंडीशन चेक करेगा जब हम लोग का यहाँ पे टेम्परेचर फॉल्स हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे 25 कर दिया। अब मैं सेव करूँ तो ये देखो इट्स हॉट बट नॉट इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग का यहाँ से 30 से ग्रेटर देन नहीं है, तो ये इफ़ वाला ब्लॉक का कोड नहीं रन हो करके हम लोग का एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, और एल्स के अंदर हम लोगों ने नेस्टेड कंडीशन प्रोवाइड कर दी है तो यहाँ पे वो चेक करेगा। तो कुछ इस तरह हम लोग का नेस्टेड कंडीशन वर्क करता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।